हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस सेशन में। दिस सेशन इज पार्ट ऑफ अ 10 मिनट डे सीरीज। यहाँ पर हम सीआईबी एग्जाम का बीएफएम कंपोनेंट उसका एक इंपॉर्टेंट टॉपिक इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ये डिस्कस करने वाले हैं। हाउ दिस टॉपिक इज इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, इसके कौन से सब टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, कैसे इसको प्रिपेयर करना है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग इन दिस सेशन। साथ के साथ सीआईबी एग्जाम की प्रिपरेशन और भी ईजी हो जाती है व्हेन यू हैव जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज फॉर द एग्जाम आपके पास प्रॉपर्ली अवेलेबल, रेडीली अवेलेबल हो। तो उसका एक अच्छा डॉक्यूमेंट हमने बना रखा है पीडीएफ फॉर्मेट में, सो यू कैन डाउनलोड द डॉक्यूमेंट बाय क्लिकिंग द लिंक गिवन इन द डिस्क्रिप्शन। ठीक है। एंड इन दिस सेशन विल बी डिस्कसिंग अबाउट द इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट। तो ये एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट पिछले सेशन में देखा था हमने, अब हम इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट ये देखेंगे। सॉरी, तो यहाँ पर इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, इंपोर्टर जो है इंडिया में है, दैट इज द केस। तो इंपोर्टर इंडिया में है एंड इंपोर्टर एक ऑर्डर प्लेस करता है एक्सपोर्टर बेनिफिशियरी जो कि यूएस में है, लेट्स से, उसके साथ। अभी ऑर्डर कंफर्म होता है और एक्सपोर्टर जो यूएस में है वो ऑर्डर कंफर्म करता है कि ठीक है, आई कैन सेंड दिस पर्टिकुलर गुड्स। तो इंपोर्टर एक्चुअली लेटर ऑफ क्रेडिट के लिए अप्लाई करता है, क्योंकि ये जो गुड्स सेंड करना, पेमेंट भेजना, दिस प्रोसेस टेक्स लिटिल टाइम। इफ इट इज साइट एलसी तो इट टेक्स अराउंड 25 डेज, नॉर्मल ट्रांजिट पीरियड का टाइम पीरियड है। एंड अगर ये यूजेंस है यानी कि डेफर्ड पेमेंट है, फ्यूचर में पेमेंट करना, तो 25 से ज्यादा डेज लगेगा। तो इसके लिए एक लेटर ऑफ क्रेडिट रिक्वायर्ड है, बिकॉज आफ्टर द गुड्स आर सेंट व्हाट इज द गारंटी की पेमेंट किया जाएगा। तो उसके लिए एक बैंक लेटर ऑफ क्रेडिट प्रोवाइड करता है। तो इंपोर्टर का बैंक है, तो इंपोर्टर अपने बैंक के साथ जो है डिस्कस करता है कि कैन बी प्रोवाइड अ लेटर ऑफ क्रेडिट। देन द बैंक ये एप्लीकेशन डालता है, थर्ड स्टेप। तो द बैंक विल बी सेंडिंग द लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड ट्रांसमिशन की, हाँ, स्विफ्ट एमटी 700 के थ्रू, जो एलसी एडवाइजिंग बैंक है, यानी कि ये एक एडवाइजिंग बैंक है जो एक्सपोर्टर के साथ है। तो वो बैंक को ये डिटेल सेंड करता है कि यस वेदर आई कैन प्रोवाइड दिस पर्टिकुलर लेटर ऑफ क्रेडिट और नॉट। ठीक है। ये जो इंपोर्टर बैंक है इसके साथ एक नॉमिनेटेड एंड कंफर्मिंग बैंक जो है दैट इज आल्सो अटैच्ड, एंड ये एडवाइजिंग बैंक को जो है सपोर्ट करता है यहाँ पर, एंड जो पेमेंट उसके लिए इंपोर्टर बैंक को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर कंफर्मिंग बैंक क्या है, एक बड़ा बैंक है, लाइक बैंक ऑफ अमेरिका, विच इज जस्ट इन सपोर्ट ऑफ दिस एडवाइजिंग बैंक की, हाँ, वेदर दिस पर्टिकुलर थिंग शुड बी लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ हम आगे बढ़ सकते हैं या नहीं, इज इट वैलिड या नहीं। ठीक है। अब नॉमिनेटेड बैंक एक्चुअली पेमेंट रिलेटेड चीजें देखता है, नेगोशिएशन देखता है कि हाँ, लेटर ऑफ क्रेडिट के सामने टर्म्स जो गुड्स के हैं वो डॉक्यूमेंट सही है या नहीं, ये सारी चीजें। तो वो लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड कंप्लीट एडवाइस जो है ये भेजी जाती है। अब इफ द एडवाइस इज पॉजिटिव कि हाँ, जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं लेटर ऑफ क्रेडिट के साथ, तो एक्सपोर्ट रिलेटेड फॉर्मेलिटीज जो बेनिफिशियरी यूएस में वो करेगा, गुड शिप कर देगा, एंड इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट जो है वो प्रेजेंट कर देगा टू द लेटर ऑफ क्रेडिट एडवाइजिंग बैंक। ये डॉक्यूमेंट सबमिट होते हैं स्क्रूटिनी के लिए इंपोर्टर बैंक के पास। अब ये डॉक्यूमेंट स्क्रूटिनी के बाद डिलीवर होंगे इंपोर्टर के पास, ताकि ये रिसीव कर सके जो ऑर्डर्स यहाँ पे भेजे गए हैं। तो एक कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट जो कस्टम्स है उसके पास भी भेजा जाता है, ताकि दोनों को मैच किया जाए। जैसे ही ये इंपोर्टर डॉक्यूमेंट्स प्रेजेंट करेगा, कस्टम्स अपने डॉक्यूमेंट के साथ चेक करते हैं, तो दोनों को मैच करते हैं। और यहाँ पर अगर हम देखें, जो लेटर ऑफ क्रेडिट रिलेटेड कंफर्मेशन है कि हाँ, ये लेटर ऑफ क्रेडिट देना है या नहीं, वो बैंक सेटिस्फेक्शन अपना देखता है कि हाँ, ये इंपोर्टर जो है लाइन ऑफ बिजनेस से ही, उसका ट्रैक रिकॉर्ड से, क्रेडिट वर्थिनेस से, तभी आगे बढ़ता है। और ये जो इंपोर्ट ट्रांजैक्शन हुआ है इंडिया में, तो आईडीपीएमएस पर इसका पूरा डेटा आपको अपलोड करना होगा बाय द ऑथराइज्ड डीलर बैंक्स। ठीक है। इंपोर्ट डेटा प्रोसेसिंग एंड मॉनिटरिंग सिस्टम, आईडीपीएमएस। तो ये जो बैंक है, ये बैंक आईडीपीएमएस नाम का जो पोर्टल है आरबीआई के द्वारा क्रिएट किया हुआ, उस पे इन्फॉर्मेशन अपलोड करेगा, एंड कस्टम्स विल आल्सो अपलोड द इन्फॉर्मेशन कि हाँ, ये सारा कुछ रिसीव हुआ है एंड ये गुड्स जो है उनकी उनको भेज दिया गया है, उनकी डिलीवरी ले ली गई है। यहाँ पर बीच में जो पेमेंट है वो कर दिया जाता है ऑन ड्यू डेट, स्विफ्ट एमटी 202 के थ्रू ये मैसेज भी भेज दिया जाता है कि ये जो पेमेंट है वो कर दी गई है टू द बेनिफिशियरी हु इज द एक्सपोर्टर। ठीक है। और क्रेडिट रिलेटेड एडवाइस उन्हें दे दी जाती है कि हाँ, ये पेमेंट जो है आपकी आ गई है। एंड फाइनली गुड्स जो है उनकी डिलीवरी ले ली जाती है, एंड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट्स, बिल ऑफ एक्सचेंज डिटेल्स वगैरह जो है दे दिए जाते हैं कि हाँ, ये जो पेमेंट है वो आपने करी है। तो फाइनली द इंपोर्टर विल मेक द पेमेंट टू द इंपोर्टर बैंक, एंड जिसने भी पेमेंट करी है, नॉमिनेटेड नेगोशिएटेड बैंक वगैरह, उनको ये पेमेंट फाइनली जाती है। तो दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ द इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट, जहाँ पर इंपोर्टर इंडिया में है। ठीक है। ये पूरा प्रोसेस डिटेल में अपने बुक में दिया हुआ है।
तो यहाँ पर एक क्वेश्चन आपके लिए है, इंपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट इन इंडिया इन्वॉल्व्स एंटरिंग डिटेल्स इन विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है, आईडीपीएमएस, ईडीपीएमएस, ईबीआरसी या फिर नन ऑफ द अबव, दिस यू हैव टू आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ये क्वेश्चन पिछले सेशन में पूछा गया था। ओवरसीज बायर बैंक इन द एक्सपोर्ट लेटर ऑफ क्रेडिट अप्रूव्स द एप्लीकेशन ऑफ लेटर ऑफ क्रेडिट ऑन द बेसिस ऑफ विच अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो लाइन ऑफ बिजनेस, ट्रैक रिकॉर्ड, क्रेडिट वर्दीनेस, तीनों के बेसिस पर ही ये जो लेटर ऑफ क्रेडिट है वो अप्रूव किया जाता है कि हाँ ये देना है नहीं देना है बाय द importers बैंक, ठीक है। 1 2 and 3 डी विल बी द राइट आंसर, दैट इज, ठीक है। अब यहाँ पर सीआईबी एग्जाम को अगर आपको एक ही अटेम्प्ट में चारों जो कंपलसरी पेपर्स है इनको क्लियर करना है एंड इससे रिलेटेड गाइडेंस की रिक्वायरमेंट है, तो यू कैन ऑप्ट फॉर अ मास्टर कोर्स जहां पर आपको चारों कंपोनेंट्स एबीएफएम, बीएफएम, एबीएम एंड बीआरबीएल चारों से रिलेटेड बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट क्लासेस, शॉर्ट रिकॉर्डेड वीडियोस प्रोवाइड किए गए हैं, शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड किए गए हैं, ईच एंड एवरी चैप्टर रिलेटेड टेस्ट सीरीज है जो कि ईच एंड एवरी चैप्टर के टेस्ट सीरीज है, चैप्टर वाइज एज वेल एज फुल लेंथ मॉक टेस्ट है, also live classes before the exam so that you can actually revise the things just before the exam, ठीक है। और इसमें अगर आपको आप ये एनरोल कर रहे हैं एंड द लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन टू एनरोल इनटू इट, आपको 75% का डिस्काउंट भी मिल रहा है। डिस्काउंट कैन बी मोर देन दैट, CIB 75 कोड यूज करके यू कैन गेट द अवेल दिस पर्टिकुलर डिस्काउंट, ठीक है। हमारे लाइव क्रैश कोर्सेज भी रनिंग है तो यू कैन अवेल दैट आल्सो। हमारे वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, फ्रॉम देयर यू कैन गो फॉर द कोर्स, ठीक है। इफ यू हैव एनी अदर क्वेरीज कॉल अस ऑन दिस नंबर और ड्रॉप अ मेल at hello@edutab.co.in. Wishing you all the best for your preparation. Thank you so much.